नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर्श सिंह आप सभी का एडुटेरिया परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे दोस्तों, आप सबको पता है कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास है। कल की क्लास जो ना देखे हो सभी लोग देख लें। सुमन, राहुल, सभी का स्वागत है। राजनारायण, राधे कृष्णा, राम राम। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और कहते हैं ना, चल जिंदगी नई शुरुआत करते हैं, जो अब तक ना किया हो आज करते हैं। मेहनत करो, खुद पे भरोसा रखो, जरूर सफल होगे मेरे दोस्त। तो आप सबको पता है कि हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे और कोडिंग डिकोडिंग का ये पार्ट 2 है, अर्थात क्लास 2 है। मेरे दोस्त, हमारी क्लास की खास बात क्या है, हम आपको 0 टू हीरो पढ़ाते हैं। मतलब एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कराते हैं। कंप्लीट है। चलिए, आपको पता है कि कल की क्लास में हम आपको एक एक करके बेसिक करके सब डिस्कस किए थे और अच्छे से सारी चीजें डिस्कस हो गई थी। विपरीत क्या है, आंकिक मान कैसे याद करना है, कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। और कल की क्लास में हमने आपको 10 प्रश्नों तक कराया था। फिर हमने आपको क्या किया था, आपसे बोला था जी सर। फिर हमने आपको बोला था कि आप एक काम करिएगा, 11 नंबर से लेकर के 34 तक ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसको आप घर से सॉल्व करना। इसके पीछे का जो मनोवैज्ञानिक कारण मेरा ये था कि जब आप खुद से करोगे तो आपको सीखने में और आसानी होगी और आपकी रुचि बढ़ेगी। ओके, चलो। सीखने की प्रक्रिया में क्या होता है ना कि दोनों को मेहनत करना पड़ता है। तो आपको मेहनत तो मैं करवा लूंगा आपसे। चलो, एक और बात मेरे दोस्त आपको बता देना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब आप ऐप ओपन करते हैं, मतलब एडियो का बैच ओपन करते हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो उसमें जो स्टडी मटेरियल में जब आप जाएंगे तो उसमें रीजनिंग फोल्डर आएगा। तो रीजनिंग फोल्डर में आपको एक प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी गई है, वो है फिगर काउंटिंग। मतलब फिगर काउंटिंग में हमने आपको 89 प्रश्न प्रैक्टिस के रूप में दे दिया है। बेहतरीन प्रश्न है, हाई लेवल के प्रश्न हैं, आपके दिमाग खुल जाएंगे मेरे दोस्त। और विथ आंसर की दिया है। क्या दिया है? विथ आंसर की दिया हुआ है। तो आप सभी लोग उसकी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस के बाद उसका टेस्ट भी होगा। कंप्लीट है। अब सभी लोगों का एक नैतिक जिम्मेदारी ये है, जो आपको होमवर्क मैं दिया हूं, मतलब आपको 11 से 34 तक जो आपको होमवर्क मिला था, उन सभी का जवाब आप लोग अच्छे से कर दो। कंप्लीट है। जरूर बाबू मनीष राय कुछ सोचते हैं, बताते हैं आपको। चलो आ जाओ, ये 11 नंबर का प्रश्न देखो और आंसर करो जो आपको होमवर्क में मिला था। आ जाओ सभी लोग, इसका आंसर करो। क्या होगा? सभी लोग घर से बनाया था कि नहीं? राहुल बाबू, अंजलि, मनीष राय, प्रतिमा। प्रैक्टिस सीट के लिए आप लोग मैसेज करते थे कि सर कब मिलेगा, कब मिलेगा। मिल गया है। डाइस का मिल जाएगा, मिसिंग नंबर का मिल जाएगा, ब्लड रिलेशन का मिल जाएगा, डायरेक्शन का मिल जाएगा, फिर कोडिंग डिकोडिंग का मिल जाएगा। इस सवाल का जवाब दो। बहुत बढ़िया। इस सवाल का जवाब सिद्धांत कुमार ने दे दिया है, डी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 11 का डी, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने इस सवाल का जवाब दे दिया। इसमें क्या हुआ है ध्यान से देखना। अगर आप देखते हो एक निश्चित कूट भाषा में PULSE को क्या लिखा है, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसे लिखा है QTMRF। अब आप अगर अक्षरों के आंकिक मान को लिखते, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसका 16, इसका 21, इसका 12, इसका 9, 19, इसका 5, अक्षरों के आंकिक मान को लिखा। Q का मान 17 होता है, T का मान 20 होता है, M का मान 13 होता है, R का मान 18 होता है, F का मान 6 होता है। देखो आप, P से Q हुआ अर्थात +1 हुआ, U से T हुआ -1 हुआ, L से M हुआ +1 हुआ, S से R हुआ -1 हुआ, E से F हुआ +1 हुआ। आप इसमें क्या बोलते, इसमें क्या नियम लगा है? +1 -1 +1 -1, ये रूल लगा है कि नहीं? अब ये रूल आप लगा दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी के सही हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हो।
ओके, आप लोग क्या किया करो, जब 11 नंबर बोला करो तो 11 का आंसर कर दिया करो, तो मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों का सही है। अभी एक साथ मत लिखो, मैं देख नहीं पाऊंगा बाबू। चलो, हमसे पूछा है लीवर को क्या लिखा जाएगा, LIVER को क्या लिखा जाएगा। अब आपको पता है L में जैसे +1 करोगे क्या आएगा, M आएगा, M, और M से केवल आपके पहला ऑप्शन कट गया, M के बाद क्या आएगा ध्यान देना, और इस I में जैसे -1 करोगे H आएगा, M के बाद H आना चाहिए था, M के बाद H जो है केवल D ऑप्शन में है, खत्म सवाल। M के बाद H केवल D ऑप्शन में है। कंप्लीट है सभी का। पहला सवाल अच्छे समझ में आया, सभी ने बना लिया था, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा हुआ। आ जाओ, आते हैं आज के दूसरे सवाल पर। इस सवाल का जवाब दो, कितने लोगों ने घर से बनाया था। सभी लोग कमेंट, तुरंत कमेंट करो इस सवाल का जवाब। कृष्णा, संतोष, प्रिया प्रजापति, इस सवाल को देखो और आंसर करो। एक निश्चित कूट भाषा में CAPON को क्या लिखता है, EYRMP लिखता है, ठीक है। फिर देखिए DECOY को क्या लिखता है, FCEMA लिखता है। हमसे क्या पूछा है, पावर को क्या लिखा जाएगा, बोलो मेरे शेरो शेरनी, पावर को क्या लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया, 12 का ए अमरजीत, सभी का, BK, साक्षी, मोहित, निशा, संतोष, पूजा चौधरी, सुगम, छोटे लाल, PK कुमार, वेरी गुड, ए इज राइट आंसर। अगर आप सब आंसर दे रहे हो सभी का सही है, बेहतरीन। कैसे करना था, सवाल दिखेगा आपको, देखो C का मान 3 होता है और E का मान 5, यही पहली लाइन आपको बता देगी। देखो C से E हुआ, ये देखो +2, फिर देखिए A से Y हुआ। अब A का मान हमारे विद्यार्थियों को पता है, A का मान 27 भी होता है, और 27 में से जैसे -2 करोगे 25 आ जाएगा। फिर देखिए P से R हुआ, इसका मतलब देखो +2 हुआ, +2 हुआ। फिर O से M हुआ है, देखो -2 हुआ। फिर देखो N से P हुआ, बाबू क्या हुआ, देखो +2 हुआ। मजा आ रहा है कि नहीं। हमसे पूछा पावर को क्या लिखा जाएगा, POWER। अब देखो P में ना आप क्या करो, पहले +2 कर दो तो R आ जाएगा, और आप देखोगे R से सारे ऑप्शन हैं। फिर देखिए O से जैसे -2 करोगे क्या आएगा, R के बाद O में से -2 करोगे M आ जाएगा, R के बाद M। तुम बताओ R के बाद M किस ऑप्शन में, क्या D में है क्या नहीं, क्या B में है क्या नहीं, 2 ऑप्शन कट गए। फिर देखिए अब W में जैसे +2 करोगे तो क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, RMY। यहां देखो C में W दे दिया है, ये भी कैंसिल आउट, अर्थात A इज राइट आंसर। सभी का A एकदम सही है। साक्षी, राहुल, रोहित, सुजीत, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, आप सब पढ़ रहे हो, काबिले तारीफ हो, और यही मैं आपसे चाहता भी था। आ जाओ, ये आपके 13 नंबर का सवाल है, और इस 13 नंबर सवाल को करो, खुद से करोगे ना बेहतरीन होगा चीजें। इस सवाल को देखो क्या होगा, इस 13 नंबर सवाल का जवाब जैसे आप लोग लिख दिया करो, 13 का B या 13 का C जो भी आए, या D तो D जो भी आया करे। किसी सांकेतिक भाषा में फॉरगेट को ये लिखा जाता है FORGET, ध्यान देना, फॉरगेट को क्या लिखा जाता है, DPPHCU लिखा जाता है। हमसे पूछा है उसी सांकेतिक भाषा में डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा, DOCTOR को क्या लिखा जाएगा, डॉक्टर को क्या लिखा जाएगा। 13 का B निशा, राजनारायण, अमरजीत, कुमारी, जन्नत, छोटे लाल, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, सुगम, कुमारी, बीज राइट आंसर। अंकुर बाबू तुम ए आंसर दे रहे हो, कैसे, ए कैसे होगा, PK D दे रहे हैं, राहुल भी D दे रहे हैं। चलो देखो क्या होगा, आपको पता है। अब अगर आप देखोगे, देखो अब देख ही लो, देखो F से क्या हो रहा है, D हो रहा है ना। देखो F का मान 6 होता है, D का मान 4 होता है, तो दिखेगा सवाल आपको, F से D हुआ है, देखो -2 हुआ। फिर देखो O से P हुआ, आप कहोगे देखो +1 हुआ। R से फिर P हुआ है, देखो -2 हुआ। फिर देखो G से H हुआ, ये देखो बाबू +1 हुआ।
दिख रहा है ना। फिर ई से सी हुआ, ये देखो -2 हुआ। फिर देखो टी से यू हुआ, ये देखो +1 हुआ। आप रूल समझ पाए कि नहीं पहले बताओ, रूल समझे कि नहीं समझे? आप कहते हैं सर समझ गए, इसमें क्या हो रहा है, -2 + 1, -2 + 1 हो रहा है। यहां से क्या क्या सीखे तुम? आपके एग्जाम में हो सकता है -2 + 3 हो जाए, हो सकता है आपके एग्जाम में -4 + 5 आ जाए। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। कंप्लीट है, बी इज राइट आंसर, बेहतरीन। अब देखो डी से जैसे -2 करोगे तो क्या आएगा, बी आएगा, बी आएगा ना, अर्थात हमारा डी ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। ओ में 1 जोड़ोगे क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। फिर सी में से -2 करोगे ए आ जाएगा, बी पी ए के साथ तीनों ऑप्शन है। फिर देखो टी में +1 करोगे क्या आएगा, यू आ जाएगा। ओ में से -2 करोगे तो आपका आ जाएगा एम आ जाएगा, और आर में +1 करोगे एस आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो गया, बी फॉर बिहार इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रियंका कुमारी थोड़ा लेट हो गया, यस, हमारी क्लास 7:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, ओके, आपको पता है अच्छे से। तो बी इज राइट आंसर। चलो आपको ये 14 नंबर का प्रश्न भी होमवर्क के रूप में दिया गया था, ओके। अब इस सवाल को देखो, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा हो रहा है ना। चलो इस सवाल को देखो और आंसर करो। क्या होगा, आपको घर से दिया गया था बनाने के लिए। क्या लिखा, डॉक्टर को ये लिखा जाता है, तो बताओ सिंगर को क्या लिखा जाएगा। देखो हमसे पूछा डॉक्टर को, DOCTOR, डॉक्टर को क्या लिखा जाता है, SQWGTJ लिखा जाता है। पूछा है सिंगर को क्या लिखा जाएगा, SINGER को क्या लिखा जाएगा। इस 14 नंबर सवाल को देखो और आंसर करो। ममता कुमारी स्वागत है बच्ची, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। साक्षी आपने बहुत अच्छे से आंसर कर दिया है। अब देखो इस सवाल को अगर आप देखते तो तुरंत आपका दिखता, देखो कैसे दिखता, अक्षरों का अंकित मान लिखो। डी का मान 4 होता है, ओ का मान 15 होता है, सी का मान 3 होता है, टी का मान 20 होता है, ओ का मान 15 होता है, देखो ओ है, आर का मान 18 होता है। अब देखो एस का मान 19, क्यू का मान 17, डब्ल्यू का मान 23, जी का मान 7, टी का मान 20, जे का मान 10। दिखा कि नहीं दिखा? देखो आर से एस हुआ +1, ओ से क्यू हुआ, ये देखो +2 दिख रहा है। फिर टी से डब्ल्यू हुआ है, देखो +3। फिर देखो सी से जी हुआ है, देखो +4। ध्यान देना, कंप्लीट है। ऐसे दिखेगा बाबू जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं दावा करता हूं जो कल की क्लास में रहा होगा और जो घर पे बनाया होगा, उन सभी का सभी प्रश्न बना हुआ है। कमेंट आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया। ओ से आपका टी हुआ है, देखो +5। फिर देखो डी से आपका जे हुआ तो आपका +6। अब आप ध्यान देना, अब आर में जैसे +1 करोगे क्या आएगा, एस आएगा। हमारे ऑप्शन की शुरुआत एस से होगी, तो हमारे 2 ऑप्शन सी और डी कट गए, ओके। आगे दिखेगा। अब ई में जैसे +2 करोगे क्या आ जाएगा, ई में +2 तो आपका जी आ जाएगा। एस के बाद 1 मिनट, +1 फिर क्या है +2। अच्छा हमसे इसका पूछा है, इसका पूछा है, मैं तो सिंगर का निकालने लगा था। सिंगर का क्यों निकालेंगे, सिंगर का तो आ ही जाएगा, हम निकाल लेते हैं इसका। देखो आर में जैसे, देखो 1 मिनट, आर में जैसे +1 करोगे बाबू क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। फिर ओ में जैसे +2 करोगे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। फिर एल में जैसे +3 करोगे ओ आ जाएगा। SQO किस ऑप्शन में है, अभी दोनों में है। फिर देखो आई में जैसे +4 करोगे तो 9 4 13 एम आ जाएगा। SQOM अभी सब में है। चलो लास्ट को देख लो कितना जुड़ेगा, लास्ट में देखो 6 जुड़ेगा। लास्ट में क्या आएगा, टी में 6 जोड़ोगे तो जेड आता है। लास्ट में जेड किस ऑप्शन में है, केवल और केवल ए में, तो ए इज राइट आंसर। जी बाबू जन्नत, एकदम आप सही कह रही हो, कंप्लीट है। मेरे दोस्तों आप सबके लिए एक सूचना है, बता देते हैं। आपको पता है कि आपके लिए मैं
ट्रिकी वीडियो ला रहा हूं, ट्रिकी वीडियो लाया हूं, मतलब 1 मिनट में किसी सवाल को आप लोग सॉल्व कर लोगे। वो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है यूट्यूब पर, एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो अभी कल एक वीडियो पड़ा हुआ कैलेंडर का, तो उसको जाना, और अगर लगे आदर्श सर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो उस पर अपना जो बहुमूल्य समय है उसमें से कुछ समय निकाल करके एक बेहतरीन सा कमेंट करके शेयर कर देना दोस्तों के साथ, यही हमारे लिए बेहतरीन होगा। ओके, क्योंकि आपका कमेंट, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है जी। यूट्यूब पे पढ़ चुका है कैलेंडर का, जाओगे शॉर्ट्स वीडियो में पड़ा हुआ है। चलो आ जाओ, ये 15 नंबर का सवाल देखो और आंसर करो। इस 15 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, ये इस सवाल को देखो और आंसर करो क्या होगा जी। अर्चना, क्योंकि ना अगर आप लोग बेहतरीन, उसका रिस्पांस अच्छा रहा तो आपके लिए मैं यूट्यूब पे कुछ बेहतरीन करने वाला हूं, तो आप लोग उसको अच्छे से करिएगा। क्या लिखा है, किसी निश्चित कोड में FLOWER को यह लिखा जाता है, तो बताइए FMRJFV किसका कोड है। अब की बार कोड दे दिया है, याद रखना कोड दे दिया है। बहुत बढ़िया सुधार, रोहित, सब लोग आप लोग आंसर कर रहे हो, ध्यान देना बाबू। कन्हैया, कन्हैया बाबू आपका गलत है, आप देखो इसमें क्या पूछा, ध्यान देना, लिखा फ्लावर FLOWER को क्या लिख दिया है, ये देखो UOLDVI, आगे देखिएगा तो FMRJFV किसका कोड है, आपकी कोड दे दिया है। मतलब देखो अब की बार आपको क्या दे दिया, कोड दे दिया, किसका दे दिया, FMRJFV किसका कोड है, ये पूछा। देखो आपको पता है मेरे दोस्त, आपको दिख रहा होगा F का विपरीत क्या होता है, F का विपरीत क्या होता है, अपोजिट क्या होता है, U होता, कल पढ़ाया था। फिर देखो L का अपोजिट क्या होता है, O होता है। O का अपोजिट क्या होगा, L होगा। W का अपोजिट क्या होगा, D होगा। E का अपोजिट क्या होगा, V होगा। R का अपोजिट क्या होगा, I होगा। मतलब अक्षरों के उसके अपोजिट लेटर से कोड कर दिया गया है, अक्षरों के उसके अपोजिट लेटर से कोड कर दिया। थैंक यू बाबू सुजीत, बाबू अपना प्यार दीजिएगा। बहुत जल्द आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेशन कराने आ रहा हूं यूट्यूब पर, मिसलेनियस, मतलब आप यहां पर पढ़ो और वहां पर आओ, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। ओके, जो प्रैक्टिस सीट आपको मिला है फिगर काउंटिंग का, जाकर के स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में होगा, रीजनिंग में सेक्शन में 89 प्रश्न है, 89 प्रश्न, उसको सॉल्व करना। कोई दिक्कत होगी बताना। अब देखो जैसे ए भी देख सकते थे, F का मान 6 था, U का मान 21, इन दोनों का योग कितना हुआ, 27, तो दो विपरीत अक्षरों का आंकिक मान कितना होता है, 27 होता है। अब देखो ये किसका कोड है, तो F का विपरीत क्या होता है, U होता है। M का विपरीत क्या होता है, आपको पता है N होता है, ठीक। R का अपोजिट क्या होता है, I होता है। J का अपोजिट क्या होता है, Q होता है। F का अपोजिट क्या होता है, U होता है। V का अपोजिट क्या होता है, E होता है। तो क्या बन जाएगा, UNIQUE। तो ये यूनिक शब्द का कोड था, किसका कोड था, यूनिक शब्द का कोड था। थैंक यू राहुल जी। प्रियंका कुमारी, सभी के कमेंट दिखते हैं बच्ची, कंप्लीट है, अर्थात ये डिकोडिंग का प्रश्न था। किसका प्रश्न था, डिकोडिंग का, आपको डिकोडिंग दे दिया था, कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। प्रतिमा, आपके स्क्रीन पर अब आपको मेरे दोस्त, अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, याद रखना, अभी हम आपको पढ़ा रहे थे लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। अब हम बात करने जा रहे हैं लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग। लेटर टू डिजिट में क्या होगा, ध्यान देना, अक्षरों के आंकिक मान से कोड करना। पहला टाइप क्या बनेगा, अक्षरों के आंकिक मान से कोड करना। जैसे एक सवाल बन गया, ध्यान देना, एक सवाल तुम लोग लिखो, लिखना, यदि किसी सांकेतिक भाषा में
सुमन, SUMAN, सुमन को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुमन को 1921 फिर 14 लिखा जाता है, सुमन बच्ची ध्यान देना, तो किस बच्चे का नाम ले लूं? चलो, तो राहुल को कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? कमेंट करो। यह आपका प्रश्न है, आपके क्लासरूम के विद्यार्थी हैं ये सब। अनुप्रिया सर मुझे भी रिप्लाई दे दीजिए, सभी की रिप्लाई मिलते हैं। देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुमन को यह लिखा जाता है तो राहुल को क्या लिखा जाएगा? आप देख रहे हो, देखो सुमन SUMAN को क्या लिख दिया गया है? ध्यान देना, S का मान कितना है? 19, U का मान 21, M का मान 13, A का मान 1, N का मान 14। यहां पे क्या लिखा गया? 19, 21, 13, 1, 14, यही तो लिखा गया है। राहुल का नहीं बता पाओगे क्या? राहुल RAHUL, तो क्या R का मान 18, A का मान 1, H का मान 8, U का मान 21, L का मान 12, यही तो है। तो ये लिख दिया जाएगा। मतलब इसमें लॉजिक क्या लगा? उसके प्लेस वैल्यू से कोड कर दिया गया, मतलब अक्षरों के आंकिक मान से कोड कर दिया गया है। प्रिंट आउट निकलवा के प्रिंट करा लो जी, कंप्लीट है, यह लिख दिया जाएगा। आगे एक सवाल लिखिएगा, ध्यान देना, अगला सवाल। चलिए, चलो लिखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्लासरूम का विद्यार्थी हिमांशु, अरे सब कैपिटल लेटर में लिख दूं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हिमांशु, ठीक है बाबू, पीडीएफ जाओ देखो, डाउनलोड हो जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हिमांशु को क्या लिखा जाता है? लिख लीजिए, हिमांशु को 19 लिखा जाता है, तो प्रतिमा को कैसे लिखा जाएगा? चलो सवाल करो, बताओ क्या होगा? पढ़ाया गया है। अभी मैं बात कर लेता हूं हिमांशु जी, शेयर नहीं हो रहा है। हिमांशु बाबू सवाल का जवाब दो, आपके नाम पर है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हिमांशु को 19181426138196 लिखा जाता है, तो बताओ प्रतिमा को क्या लिखा जाएगा? बहुत बढ़िया साक्षी, मतलब दूसरा जो टाइप है, अक्षरों को उसके विपरीत अक्षर के आंकिक मान से कोड कर दिया, मतलब अपोजिट लेटर से कोड कर दिया है। मतलब क्या किया? विपरीत
अक्षर के आंकिक मान से कोड कर दिया है, आंकिक मान से कोड कर दिया। ये इसका लॉजिक था। अब इसमें क्या हुआ आपको पता, विपरीत अक्षरों के आंकिक मान से कोड कर दिया ना। प्रतिमा का पूछा है, प्रतिमा का देखो, PRATIMA। आपको पता पी का विपरीत क्या होता है, के होता है। कटरीना प्रियंका कल बताया था। तो पी का विपरीत के का मान 11 होता है। आर का विपरीत क्या होता है, इंडियन रेलवे IR, आर का विपरीत आई का मान 9। ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। अमिताभ बच्चन जोया, ए का विपरीत जेड, जेड का मान 26। टी का विपरीत क्या होता है, जी होता है, GT रोड। टी का विपरीत जी का मान 7। आई का विपरीत क्या होता है, आर का मान 18। एम का विपरीत एन होता है, नरेंद्र मोदी, एन का मान 14। ए का विपरीत जेड, जेड का मान 26। ये सबका आंसर आया, बोलो बोलो, सभी का कंप्लीट है। प्रियंका, प्रियंका बच्ची तुम कैसे कर रही हो, कहां गड़बड़ कर दिया आपने? देखो जो टेस्ट सीरीज है रजनीश ना, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है, ठीक है। प्रियंका आपका गलत है, कुमारी आपका सही है, कंप्लीट है। विपरीत अक्षरों के आंकिक मान से कोड करना है। देखो P का विपरीत K होगा, K का मान 11, R का विपरीत I का मान 9, A का विपरीत Z, Z का मान 26, T का विपरीत G, G का मान 7, I का विपरीत R, R का मान 18, M का विपरीत N, N का मान 14, A का विपरीत Z, Z का मान 26। कंप्लीट है। प्रियंका के साथ टाइपिंग में गलती हो गई, कोई बात नहीं। अब मेरे दोस्त मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखो अब हम पढ़ने चल रहे हैं क्या, लेटर टू डिजिट कोडिंग डिकोडिंग, मतलब अक्षर से संख्या में कोडिंग डिकोडिंग। इसमें जो पहला टाइप आप पढ़ोगे वो आप पढ़े क्या मेरे दोस्त, अक्षरों के आंकिक मान को कोड करना। कोडिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द लेटर, मतलब उसको अक्षरों के आंकिक मान से कोड कर दिया जाएगा। भैया ये सब आप प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा ना जी। आगे फिर अक्षरों के आंकिक मान को उल्टे क्रम में कोड करना। अब अक्षरों के आंकिक मान को क्या करना, उल्टे क्रम में कोड कर देना। फिर अक्षरों के आंकिक मान को विपरीत मान से कोड करना। फिर अक्षरों के आंकिक मान को जोड़कर कोड करना। फिर अक्षरों के आंकिक मान को गुणा करके कोड करना। फिर क्या बनेगा, अक्षरों के आंकिक मान को जोड़कर एवं उनकी संख्या से भाग देकर कोड करना। ये सब टाइप हैं, आगे देखिएगा। आगे आगे फिर क्या है, अक्षरों के आंकिक मान को गुणा एवं उनकी संख्या से भाग देकर कोड करना। अक्षरों के आंकिक मान को जोड़कर एवं स्वरों की संख्या से भाग देकर कोड करना। अक्षरों के आंकिक मान को जोड़कर एवं व्यंजनों की संख्या से भाग देकर कोड करना। फिर अक्षरों के आंकिक मान को जोड़कर उनकी संख्या से गुणा करके कोड करना। फिर मेरे दोस्त लिखिएगा आगे, आगे अगला टाइप लिखिएगा, स्वर और व्यंजन को आधार बनाकर कोड करना। स्वर और व्यंजन को आधार बनाकर कोड करना। फिर अक्षरों की संख्या में कुछ जोड़ घटाव व कभी जोड़ कर देगा कभी घटाव कर देगा व गुणा करके कोड करना। ये सारे टाइप हैं, ये सारे क्या हैं, टाइप हैं। कंप्लीट है। इतना टाइप होता है बच्चे। देखो मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं कि आपको सिंपल पढ़ा के आगे बढ़ जाऊं, नहीं। आपके एग्जाम का जो लेवल है उस लेवल को टच करेंगे। आपको पता है कंपटीशन हाई लेवल का है,
टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मिल रहा है अमित बाबू, आप सब टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। याद रखना मेरे दोस्त, तुम पढ़ कितना भी लो, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम टेस्ट नहीं दोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम गलती कहां कर रहे हो। हम सब गलतियों से सीखने वाले लोग हैं, और कहते ना प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। कंप्लीट है। आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर ये 16 नंबर का प्रश्न, इस सवाल को देखो और आंसर करो, दिमाग लगाओ। क्या हुआ है, यदि एक विशेष कोड में एजुकेशन को 365798214 के रूप में लिखा जाता है, तो कंडक्ट को कैसे लिखा जा सकता है, बताओ। इफ इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज एजुकेशन इज रिटन एज 365798214 देन हाउ कैन कंडक्ट बी रिटन। इस सवाल को देखो, क्या होगा, किस चीज की पीडीएफ कहां मिलेगी अमित? 16 का डी, बहुत बढ़िया। 16 का डी देने वाले विद्यार्थी सभी का सही है। ये जो टाइप है, ध्यान देना सब लोग, समझो ये टाइप को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉमन कोडिंग। इसे क्या बोलते हैं, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, ये होता है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कैसे पहचानोगे, याद रखना चंदन, सभी लोग देखो, लिखा है एजुकेशन, EDUCATION। अब एजुकेशन को क्या किया ना, एजुकेशन में जो लेटर आए थे उनको एक विशेष अंक से, मतलब एक स्पेशल डिजिट से कोड कर दिया। मतलब एजुकेशन में जो आपके लेटर्स आए थे उनको क्या किया, एक लेटर, एक डिजिट से कोड कर दिया। इसके बाद इसी एजुकेशन के जो कुछ लेटर थे उनको उठा करके एक शब्द बनाया, और क्या बनाया, कंडक्ट। उसका कोड पूछा। कैसे पहचानोगे, देखो पहचानना कैसे है, आप देखोगे, देखो सी इसमें आया, सी इसमें आया, ध्यान से देखो, देखो सी इसमें आया, सी इसमें आया, ओ इसमें आया, ओ इसमें आया, एन इसमें आया, एन इसमें आया। पहचानना कैसा है, टाइप पहचानोगे कैसे। फिर देखो डी यहां पर आया, डी यहां पर आया, यू यहां पर आया, यू यहां पर आया। फिर देखो सी यहां पर आया तो सी यहां पर आया, टी यहां पर आया तो टी यहां पर आया। मतलब एजुकेशन में जो लेटर थे उन्हीं लेटरों में से कुछ लेटर को उठा करके, सब मिलेगा बाबू मुस्कान रानी, जाके आप जाओ देखो, प्रैक्टिस शीट मिल गया है आपको फिगर काउंटिंग का। तो आपको कंडक्ट शब्द बना दिया। अब एजुकेशन का कोड क्या लिखता है, देखो 365798214 लिखता है। हमसे पूछा है कंडक्ट को क्या लिखा जाएगा। इसका मतलब है देखो CONDUCT का पूछा है। अब आप दिमाग लगाओ, देखो सी का कोड क्या है, देखो चौथे स्थान पे 1 2 3 4, चौथे स्थान पे यहां पे क्या आएगा, ये देखो 7। तो इसका मतलब सी का कोड क्या है, 7। सी का कोड 7 है, और 7 से केवल एक ऑप्शन था, डी, खत्म सवाल। 7 से केवल एक ऑप्शन था। थैंक यू राहुल बाबू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, वो स्टडी मटेरियल में मिलेगा, वहां प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, टेस्ट अलग से खरीदना पड़ेगा। चलिए आगे ध्यान देना। फिर ओ है ना, ओ का कोड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ओ का कोड क्या हो गया, 1 हो गया। 7 के बाद देखो 1 आ गया। एन का मान क्या लास्ट में है, 4। एन का मान क्या हो गया, 4 हो गया। इस प्रकार से 714 कर लिया, आपका डी ऑप्शन आ गया। इसे बोलते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहचान लोगे सभी लोग पहचान लोगे ना, चलो बहुत बढ़िया। हर जगह हर ब्रांच पे चलेगा, चाहे करोल बाग हो, चाहे मुखर्जी नगर हो, चाहे बिहार का कोई भी ब्रांच हो, नोएडा का कोई ब्रांच हो, हर ब्रांच पे आपका टेस्ट सीरीज चलेगा। इसको देखिएगा 17 नंबर। चलो 17 नंबर सवाल का जवाब दो, क्या होगा, पहचानो आप लोग। किसी कूट भाषा में हॉस्पिटल को यह लिखा जाता है, तो बताओ पोस्टल को क्या लिखा जाएगा। इफ ए कोड लैंग्वेज हॉस्पिटल इज रिटन एज 3257461 देन हाउ विल पोस्टल बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। बहुत बढ़िया। देखो आपको लिखा है हॉस्पिटल, HOSPITAL,
PITAL। हॉस्पिटल को क्या लिखता है बाबू? 325744618 लिखता है। ओके, हमसे पूछा पोस्टल को। अब तुम ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखना, हॉस्पिटल में जो लेटर आए हैं वही लेटर तो पोस्टल में आया है। हॉस्पिटल में जो लेटर आया है बाबू, ये प्रैक्टिस से पहचानोगे। विशाल सिन्हा, तुम प्रैक्टिस से बहुत चीजें पहचान जाते हो। बोलो बोलो। अंजलि, देखो हॉस्पिटल में जो लेटर आए वही तो पोस्टल में आया है। आप कहोगे देखो सर पी आया था, पी आया, ओ आया था तो ओ आया, एस आया था तो एस आया, टी आया था तो टी आया, ए आया तो ए आया, एल आया तो एल आया। जो लेटर इसमें वही लेटर इसमें। इसका मतलब है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है। पहचानोगे कैसे? पहचान लिया। अब आप काम कर लो, पोस्टल का कोड निकाल लो, POSTAL। आपको पता पी का कोड क्या? चौथा। पी का कोड देखो 7 है, तो पी का 7 आ गया। फिर देखो एल का कोड क्या? एल का कोड 8 है। 7 और 8 सारे ऑप्शन में है क्या? नहीं, 2 ऑप्शन आपके कट गए। चलो अब ओ का कोड क्या? ओ का कोड देखो, ओ दूसरे पे आया है, 2 होगा। ओ का कोड 2 होगा। 7 to 8 देखो, 7 के बाद यहां 5 दिया, ये भी कैंसिल आउट। इसका मतलब डी इज राइट आंसर। क्या आंसर आ गया बाबू? डी होगा। डी फॉर डॉन। डॉन इज राइट आंसर। सभी का कंप्लीट है मेरे शेरों शेरनियों। हंसते रहो, मुस्कुराते रहे, सवाल का जवाब देते रहिए। और यूट्यूब पे जो मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं ट्रिक का, आपके रिवीजन के लिए, उस पे जा करके आप खूब प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर अगला जो सवाल है, इस सवाल को देखो और आंसर करो। बाबू ये सवाल कल पढ़ाया गया था, ध्यान से देखना। एक निश्चित कोड भाषा में अवंतिका को यह लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मदुरई को क्या लिखा जाएगा? मदुरई को क्या लिखा जाएगा? ध्यान देना। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू बाबू, थैंक यू सुमन। अभी तक सभी सही हुआ है, वेरी गुड कन्हैया। देखो क्या हो रहा है, देखो तुम पहचानो बाबू। ये ना आपको मैं मिक्स टाइप करवा रहा हूं ताकि आप सवाल को पहचान पाओ, आपका दिमाग चले। कल मैं आपको क्यों दिया था घर से करने के लिए? ताकि आप घर पे लगाओ, महसूस हो कि कितना कर पा रहे हो आप। और आज भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, याद रहे, मैं रोज होमवर्क दूंगा। मतलब आप छोटे बच्चों की तरह मैं आपके ट्रीट कर रहा हूं। थैंक यू सुमन। देखो अवंतिका, सुमन तुम जानी पहचानी सी लग रही हो, तुम राजस्थान में मेरे से पढ़ी थी क्या? चलिए, अवंतिका, AVANTIKA। अवंतिका को क्या लिखा जाता है? ध्यान देना, अवंतिका को VNIAAA, ध्यान देना, AAATK ये लिखा जाता है। अब तुम ध्यान से देखना कैसे लिखा गया होगा, इस बात पे ध्यान दो। देखो VNI, देखो पहले तो आप नंबरिंग करो, नंबरिंग करो, दिमाग लगाना पड़ेगा और ऑप्शन से सोचना पड़ेगा। संतोष कुमार बाबू, अभी 20 आएगा तो 20 सॉल्व कर देंगे। चलो अभी तो 18 पे आया हूं ना। देखो अब आप देखो, नंबरिंग कर लो, कैसे पहचानोगे? ये क्या है? ये आपका है स्थान, स्थान परिवर्तन, परिवर्तन पर आधारित, स्थान परिवर्तन पर आधारित। मतलब प्लेस रिप्लेसमेंट वाला हो रहा है, स्थान को अदला बदली कर दिया जा रहा है इसमें। मतलब मुस्कान रानी, इसमें क्या हो रहा है? अवंतिका में जो आपके लेटर आए हुए हैं उन्हीं लेटरों को क्या किया गया है? बस उल्टा सीधा करके लिख दिया गया। जैसे आप कमरे में हो, कमरे में आपका जो कपड़ा है सेट करके रखा गया है, बस उसी को मिक्स कर दो, वो कर दिया गया है। तो बताओ क्या हो रहा है? नंबरिंग करो, कैसे करोगे नंबरिंग? नंबरिंग कर लो आप। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिया, 1 से 8 तक नंबरिंग कर लिया। अब देखो VNI, देखो VNI कैसे आएगा? देखो पहले 2 को उठाओ, कैसे? 2 को, पहले V आया ना 2, फिर देखो 4, फिर देखो 6, फिर देखो VNIA, फिर किसको? 8 को।
मतलब ये क्या लिख दिया गया, 2 4 6 8 लिख दिया गया। फिर किसको उठाया, AATK, मतलब वो उठा रहा है, फिर किसको उठा रहा है, रेड पेन से कर रहा हूं, फिर उठा रहा A 1 3 5 7, ये उठाया, मतलब 1 3 5 7, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 8 को क्या लिख रहा है, 2 4 6 8 1 3 5 7 लिख रहा है। मदुरई में भी वही कर दो, MADURAI, यही है ना। अब यहां पर तुम दिमाग लगाओगे, नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो पहले किसको उठाओगे, 2 4 6, देखो 2 4 6, 8 तो आएगा नहीं, देखो 2 का मान क्या, A, 4 का मान U, AU, 6 का मान फिर A, 8 तो आ नहीं पाया इसमें क्योंकि 8 तक लेटर ही नहीं है। फिर आप किसको उठाओगे, अब उठाओगे 1 3 5 7, मतलब MDRI, कौन सा ऑप्शन है, मतलब आपने क्या लिख दिया, 2 4 6 फिर 1 3 5 7, ये लिख दिया। कौन सा ऑप्शन है, AUA MDRI, आपका कौन सा ऑप्शन हुआ, बी इज राइट आंसर हुआ कि नहीं, बी इज राइट आंसर। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और ऑप्शन की मदद से सोचना पड़ेगा। ये स्थान परिवर्तन पर आधारित सवाल है। बहुत बढ़िया साक्षी, वेरी गुड। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप हाई लेवल चीजें पढ़ रहे हो, याद रखना मेरे दोस्त। आपको बता दें कि 7 सालों का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है और जो 12 किताबें लिखने का जो अनुभव है, उसके हिसाब से और आपको ये जो मैटर मिल रहा है, सबसे अप टू डेट मैटर मिल रहा है। आप कंपेयर कर सकते हो, जो भी आपके पास किताबें हैं ना, उसमें भी इतने टाइप का प्रश्न नहीं मिलेगा। मतलब आप समझ लो 30+ किताबों का निचोड़ पढ़ रहे हो, ठीक है। इस सवाल को देखिएगा क्या होगा। 19 नंबर सवाल, बी फॉर बवाल, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है, किसी सांकेतिक भाषा में बॉर्न, अगला टाइप BORN, बॉर्न को क्या लिखा जाता है, APQON लिखा जाता है। फिर देखो लैक को क्या लिखा जाता है, लैक LACK, लैक को क्या लिखा जाता है, KBBLK लिखा जाता है। ओके, हमसे क्या पूछा है, ग्रीड GRID को क्या लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया, 19 नंबर का, बहुत बढ़िया साक्षी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया साक्षी, वेरी गुड। सभी लोगों का एकदम सही है जी। आपका आंसर क्या आया है, C आ गया है। बहुत बढ़िया। कुछ लोग B आंसर दे रहे हैं, जैसे कन्हैया एकदम सही, अंजलि, नबीन बाबू B नहीं होगा, स्वीटी एकदम सही बच्ची आपका, अमरजीत वेरी गुड, अमरजीत पटेल, सुगम A कैसे होगा, ध्यान देना क्या हो रहा है। देखो आप कहोगे, देखो B से A हुआ, B से A हुआ ना, क्या हो रहा, -1। फिर देखो O से P हुआ है, क्या हो रहा, +1। R से क्या हो रहा, Q हो रहा है, -1। फिर N से O हो रहा है, N से O हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, +1। अब लास्ट अक्षर क्या है, सेम हो जा रहा है। एक बार और लास्ट अक्षर आ रहा है, क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, मतलब +0 कह सकते हो। यहां पर देखिएगा वही हो रहा है, L से K हुआ -1, A से B हुआ, ये देखो +1, C से B हुआ -1, K से L हुआ +1, और लास्ट अक्षर क्या हुआ, देखो सेम हुआ, सेम हुआ। अब बताओ ये था कि नहीं, सभी का C सही है ना, C इज राइट आंसर। देखो क्या था, GRID, ये सवाल घर से बोला था बनाने के लिए, आप लोग मेहनत करना चाहिए था आप लोगों को, जो लोग कुछ लोग नहीं किए हैं जी। देखो क्या है ना, हर किताबों में सब प्रश्न मिलेगा, लेकिन एक जगह पर ये सारे टाइप कभी नहीं मिल सकते। मतलब अभी आप देखोगे ना, अभी जब चौथी क्लास होगी तब देखिएगा, या तीसरी क्लास में देखिएगा, आपको लेवल पता चलेगा।
देखो क्या आ जाएगा, अब जी में आप क्या करोगे, एक घटाओगे एफ आ जाएगा, आर में एक जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। फिर देखिएगा आई में से एक घटाओगे एच आ जाएगा, फिर डी में एक जोड़ोगे ई आ जाएगा, एफ एस एच ई, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, डी सेम आ जाएगा, डी सेम आ जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन देखो सही हुआ, ये देखो सी फॉर कैट इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया राहुल करे सर हम मेहनत किए हैं, सभी लोग मेहनत किए हो यार, मजा आता आप लोगों को पढ़ाने में। शालिनी, राहुल, मैं इस बात का दावा करता हूं इस बार आपका जो ये 900 मतलब 1000 मतलब 900 कुछ पद जो है उसमें से अपनी संस्था का 700 प्लस स्टूडेंट होना चाहिए, टारगेट है हमारा 700 प्लस स्टूडेंट होना ही चाहिए कम से कम। और अगर आप चाहोगे इसको 800 प्लस कर सकते हो, इतनी क्षमता है आपकी। चलो बस ये मूड बना लो, कुछ भी हो जाए इस बार सिलेक्शन लेके ही मानेंगे, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़ जाए। कोई बात नहीं कन्हैया, कृष्णा बाबू। चलो, किसी सांकेतिक भाषा में एक ने ACNE को क्या लिखता है, ध्यान देना 372911, तो बताओ BOIL को क्या लिखा जाता है, BO बॉयल को क्या लिखा जाएगा। बहुत बढ़िया पूजा, वेरी गुड, थैंक यू साक्षी। 100% होना है, मेहनत करो ना, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप आता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप सब बेहतरीन कर रहे हो यार, बेहतरीन, काबिले तारीफ हो। बी इज राइट आंसर। देखो किसी बच्चे का 20 साक्षी करे 20 में दिमाग नहीं लगा, देखो क्या है इसमें, क्या हो रहा है तुम ध्यान से देखो। ए का मान 1 होता है, सी का मान 3 होता है, एन का मान देखो 14 होता है, और ई का मान क्या होता है, 5 होता है। कुछ दिख रहा है, बताओ। अगर तुम ध्यान से देखते दिखता आपको सवाल, बोलो बोलो। तुम देखो अगर तुम मतलब आंकिक मान में जो उसकी प्लेस वैल्यू था, मतलब अक्षरों का आंकिक मान, अक्षरों के आंकिक मान में क्या हुआ है, गुणे 2 + 1 कर दिया गया है। अक्षरों के आंकिक मान में क्या किया गया, 2 का गुणा +1 कर दिया गया। देखो अब ए का मान 1 होता है, 1 में 2 का गुणा कर दो तो 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा। देखो सी में 2 का गुणा करोगे और 1 जोड़ोगे, 3 दूना 6, 1 7 आ जाएगा। एन का मान देखो 14 होता है, 14 में 2 का गुणा, 14 दूना 28 और 1 जोड़ोगे 29। ऐसे देख लो ई का मान 5 होता है, 5 में 2 का गुणा +1, 5 दूना 10, 1 11 होगा। कंप्लीट है ना। ये अक्षरों के आंकिक मान में 2 का गुणा +1। बाबू यहां पे थोड़ा तुम दिमाग लगाओ, हो सकता है आपके एग्जाम में क्या जाए, अक्षरों का आंकिक मान में 3 का गुणा -2 कर दे। हो सकता है आपके एग्जाम में क्या जाए, अक्षरों का आंकिक मान में 2 का गुणा करे फिर 2 घटा दे। तो ये सब आपका दिमाग चलना चाहिए। मैं आपको एक टाइप सिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे फूफा जी एग्जाम का पेपर नहीं बनाएंगे। प्रैक्टिस आप करोगे, टीचर का जो काम है याद रखना, आपको एक दिशा निर्देश देना, जो मैं पूरी अच्छी तरीके से पूरी ईमानदारी पूर्वक कर रहा हूं। अब आप कितना प्रैक्टिस करोगे ये आप पर डिपेंड करेगा। कंप्लीट है ना जी। अब देखो बी का मान 2 है, अब देखो 2 में 2 का गुणा करोगे, 1 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, 2 दूना 4, 1 5, 15 दूना 30 और 1 31, 9 दूना 18, 1 19, 12 दूना 24 और 1 25, 53 11 925। देखो 53 11 925, बी इज राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर। आ जाओ अगला सवाल। श्रीकांत, सभी श्रीकांत बाबू क्यों ब्लॉक कर दिया जाएगा, सभी की कमेंट दिखते हैं। कुछ नहीं है बाबू, सभी के कमेंट दिख रहे हैं। हो सकता है पढ़ाने में ध्यान दिया हूं तो कभी बच्चे के कमेंट नहीं दिख पाते हैं। अंजलि थैंक यू जी। इस सवाल को देखिएगा,
अंजलि अभी तक के सारे प्रश्न सही हैं। इस सवाल को देखिएगा 21 नंबर, ये जो है इस टाइप को क्या बोलते हैं याद रखना, इसे बोलते हैं लेटर टू सिंबल कोडिंग डिकोडिंग। क्या बोलते हैं? ये जो टाइप है लेटर टू सिंबल कोडिंग डिकोडिंग, मतलब अक्षरों को प्रतीक से कोड कर देगा। मतलब इसको कह दोगे लेटर टू सिंबल, सिंबल कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। आप लोग आंसर करो क्या होगा। मतलब अक्षरों को प्रतीक से कोड करना, ये टाइप है। ये बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो, एस को एच लिखा जाता है, आर को @ लिखा जाता है, ए को वी लिखा जाता है, एम को हैज लिखा जाता है, टी को डॉलर लिखा जाता है, ई को परसेंटेज लिखा जाता है। तो मास्टर को क्या लिखा जाएगा? MAS। देखो MASTER को क्या लिखा जाएगा? तो आपको पता है, देखो एम का सिंबल क्या? हैज। तो एम को हैज लिखा जाएगा, ध्यान देना, एम को हैज लिखा जाएगा। फिर ध्यान देना, ए को क्या कोड किया गया? वी। तो ए को वी लिख दिया गया। अब हो सकता है आपके एग्जाम में ए को कुछ और बना दे, @ बना दे, हो सकता है कॉपीराइट बना दे, कुछ भी बना दे। सवाल ऐसे ही करना है। कब? लेटर टू सिंबल वाले में। एस का क्या लिखा है? एच लिख दिया है। टी को क्या लिख दिया है? देखो टी को डॉलर लिख दिया है। ये देखो टी को डॉलर लिख दिया है। फिर ई को क्या लिख दिया है? ई को परसेंटेज लिख दिया है। फिर बाबू आर को क्या लिख दिया है? देखो आर को देखो @ लिख दिया है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न आता है, क्या आपका आ गया? हैज VH डॉलर परसेंटेज @ बी इज राइट आंसर। सवाल टफ नहीं होते, बस आप कर लो एक बार मेहनत। बी इज राइट आंसर, किसी सिंगल बच्चे का गलत नहीं है, काबिले तारीफ हो आप लोग। अब आप लोगों का अगला ये प्रश्न है 22 नंबर का। इस सवाल को देखो और आंसर करो, क्या होगा सवाल का जवाब। बहुत बढ़िया, परवीन जी, राजू चौधरी, अंकुर कुमार, प्रतिमा, राहुल जी, थैंक यू राहुल, सुमन, मुस्कान कुमारी, बहुत बढ़िया, सुबोध, साक्षी सिंह। इस सवाल का जवाब दो, क्या होगा? यदि इंटरनेट को 1432543 लिखा जाता है तो, और डिस्टेंस को यह लिखा जाता है तो बताओ सेंटर को क्या लिखा जाएगा? मस्त सा सवाल है, सेंटर को क्या लिखा जाएगा? तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसे पहचानो तुम लोग। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बाबू कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कैसे पहचानोगे? देखो, तुम एक बात ध्यान से देखो, जो शब्द इंटरनेट में आया, जो लेटर या जो लेटर डिस्टेंस में आया, उन्हीं में से कुछ लेटर को उठा करके एक शब्द बनाता है, क्या? सेंटर। क्या शब्द बनाता है? देखो CENTRE, सेंटर शब्द बनाता है। पहचानोगे कैसे? देखो, यहां पर C आया, यहां पर C आया, फिर देखो यहां पर बाबू E आया, यहां पर E आया, देखो यहां पर N आया, यहां पर N आया, T यहां पर आया, T यहां पर आया, R यहां पर आया, R यहां पर आया। आप देखोगे फिर E यहां पर आया तो E यहां पर आया। तो इसमें लेटर, जो लेटर को एक डिजिट से कोड कर दिया गया, फिर उन्हीं लेटरों में से कुछ लेटर को उठाकर एक शब्द बना देगा। जैसे यहां पर बना दिया सेंटर, हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ और बना दे, फिर उसका कोड पूछेगा। तो कुछ भी नहीं करना होता, आपको पता है। देखो बस आप ढूंढो सी का कोड क्या है? देखो C लास्ट है, दूसरे पे है। C का कोड क्या है? देखो 9 है, तो C का 9 लिख दो। C का 9 लिख दिया, अर्थात हमारे ऑप्शन की शुरुआत 9 से होगी और 9 से केवल एक विकल्प है। 30 सेकंड में आंसर, 30 सेकंड में। देखो C का कोड 9 था, देखो C लास्ट से दूसरे पे है, C का कोड क्या हो गया? 9 हो गया।
फिर ध्यान देना ई का कोड क्या है बाबू, देखो ई लास्ट से दूसरे पे ई है ना, ई का कोड क्या है 2, तो जहां पर ई आए 2 लिख दो, जहां पर ई आए 2 लिख दो, लिख दिया। आगे देखो एन का कोड क्या है, देखो एन प्रथम से दूसरे पे एन का कोड 4 है, एन का 4 लिख दो। फिर ध्यान देना टी लास्ट में देखो टी ना, टी का कोड क्या है 3, टी का कोड क्या हो गया देखो 3 हो गया, कंप्लीट है। आर का है ना आर, ये देखो आर का कोड क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये देखो 5, आर का कोड क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। क्या गया 924352, ये मिला कि नहीं मिला, इस टाइप का सवाल पहचानोगे कि नहीं, कब पहचान पाओगे, जब तुम पढ़े होगे, जब इस पे तुम कुछ सवाल करोगे। अभी मैं आपको बता दें कोडिंग डिकोडिंग आप में लगभग 4 क्लासेस चलेंगी, मतलब पार्ट 4 तक चलेगा। लगभग 100 सवाल तो मैं क्लासरूम में करवाऊंगा और 100 से ज्यादा सवाल आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा। मतलब आप 200 सवाल जब आप कर लोगे, मैं दावा करता हूं एग्जाम में आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। आ जाओ 22 के बाद आपकी स्क्रीन पर 23 नंबर का प्रश्न। चलो इस 23 नंबर सवाल को देखो, क्या होगा सवाल का जवाब। सभी लोग बहुत बढ़िया, सुमन जी, राहुल चलो क्या लिखा है, एक विशिष्ट कूट भाषा में कैरेक्टर को ये लिखा जाता है, चिल्ड्रेन को ये लिखा जाता है, तो बताओ हीरा लाल को क्या लिखा जाएगा, हीरा लाल को क्या लिखा जाएगा। तुम पहचानो भाई, देखो एच यहां पर आया, एच यहां पर आया, आई यहां पर आया, आई यहां पर आया, आर यहां पर आया, आर यहां पर आया, ए यहां पर आया, देखो ए यहां पर आया, ए यहां पर आया, एल यहां पर आया, एल यहां पर आया, एल यहां पर आया, फिर देखो एल आया था, एल आया, फिर ए तो था तो ए। मतलब करेक्टर और चिल्ड्रेन में जो लेटर थे उनमें से कुछ लेटर को उठा करके एक शब्द बना रहा है। मतलब एक शब्द करेक्टर था और एक शब्द क्या था आपका मेरे दोस्त, एक शब्द था आपका चिल्ड्रेन। इन दोनों में से कुछ लेटर को उठाया और एक शब्द बना दिया हीरा लाल। हो सकता है आपके एग्जाम में मोतीलाल आ जाए, मुझे नहीं पता, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है। अब तुमको पता एच का कोड क्या है, देखो एच का कोड क्या हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा, तो एच का कोड 4 कर दो, 4 कर दिया। अब आगे ध्यान देना, एल लास्ट में आ जाओ, लास्ट में एल का कोड क्या है, लास्ट में देखो एल चौथे स्थान पे है ना, देखो एल का कोड 5 होगा, 1 2 3 4, तो एल का कोड 5 हो जाएगा। ये देखो 4 और 5 से कौन कौन ऑप्शन है, ना तो भैया बी है ना तो सी है, 2 ऑप्शन कट गए, कंप्लीट है। अब आगे देखिए आई का कोड देखो, आई का कोड देखोगे क्या हो जाएगा, देखो 8 हो जाएगा, आई का कोड 8, तो आई का लिख दो 8। 4 8 से स्टार्ट होना चाहिए, 4 8 से कौन सा स्टार्ट है, क्या डी है क्या नहीं, अर्थात ए इज राइट आंसर। ये एग्जाम का तरीका होगा, ए फॉर अलीगढ़ इलाहाबाद इज राइट आंसर। बोलो मेरे शेरों शेरियों, ए इज राइट आंसर। चलो कंप्लीट है, आ जाओ आपकी स्क्रीन पर ये 24 नंबर का सवाल, किसी का गलत नहीं होना चाहिए और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। डबल स्टार लगा दियो, सिंपल सा प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए, डबल स्टार लगाया हूं। हर किताबों में हर एग्जाम में ये सवाल आता ही आता है। क्या लिखा है भैया, कोई डी आंसर दे रहा है, बिट्टू मेरा टोटल सही है, बहुत बढ़िया बिट्टू बाबू, थैंक यू, बहुत बढ़िया। चलो लिखा यदि कैट को 24 सैट को 24, तो बताओ SHE को क्या लिखा जाएगा, बताओ, तुरंत आपका आंसर आ जाना चाहिए, देख आंखों से आंखों में देखकर आंसर करो। 32 कितना आएगा, 32 इज राइट आंसर। कोई 24 दे रहा है, सुनील बाबू 24 कैसे होगा, 32, बहुत बढ़िया। अमरजीत, राहुल, कन्हैया, तहरीन परवीन, ए नहीं होगा बाबू, डी इज राइट आंसर। सभी जितने डी दे रहे हैं सभी का सही। कैसे, देखो कैट CAT, कैट को कैसे 24 लिखा होगा, ये दिमाग लगाओ। तो सबसे पहले अक्षरों के आंकिक मान को लिखो, प्लेस वैल्यू को लिखो। तुमको पता है सी का मान कितना होता है, 3 होता है, ए का मान 1 होता है, टी का मान 20 होता है। कुछ दिखा, अरे भैया 20 1 21 3 24 सबको जोड़ दो, मतलब लिख लो अक्षरों के आंकिक मान को जोड़ करके कोड कर दिया है, मतलब उसके प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया है। अरे 20 1 21 3 24
अब देखो SHE को क्या लिख दिया है 24, तो S का मान 19, H का मान SAD है बाबू, यहां पर A है, SAD है, साइड है। C का हमसे पूछा है वो अलग बात है, साइड का पहले बता दें। साइड को क्या लिखा 24, S का मान 19, A का मान 1, D का मान 4, जोड़ो 19 1 20 4 24, जोड़ोगे फिर देखो 24 आया। अक्षरों के आंकिक मान को जोड़ करके कोड कर दिया है। अभी छोटा सा सवाल था, बड़ा सवाल आ सकता है, जैसे एलिफेंट का आ सकता है, मैंगो को जोड़ देगा तो बड़ा सवाल बन जाएगा। यहां पर SHE का पूछा है, S का मान 19, H का मान 8, E का मान 5, 19 8 27 होता, 27 5 32, 27 5 32 इज राइट आंसर। ये सवाल था, कंप्लीट है। आ जाओ 24 के बाद आपकी स्क्रीन पर ये 25 नंबर का सवाल। चलो मेरे शेर और शेरनी, इस सवाल को देखो और आंसर करो क्या होगा। इस सवाल का जवाब दो। इस सवाल का जवाब दो, पानी पी लेते हैं हम। 25 का ए पूजा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया पूजा, सबसे पहले आपका जवाब आया है। प्रिया का आंसर आ चुका, प्रिया पूजा, आप लोग आंसर करो। राहुल का क्या होगा, राहुल का क्या होगा, जोड़ लो। बहुत बढ़िया, राजू चौधरी, प्रिया, सिद्धांत कुमार। ध्यान देना इसमें क्या हुआ है बाबू, देखो होम को आपको टाइम पूरा दिया मैंने, होम HOME को क्या लिख दिया है, पढ़ाया गया है भाई। देखो इसको लिख दिया है 2541। अब तुम लोग दिमाग लगाने लगता है, देखो होम को ये लिखा जाता है, शॉप को ये लिखा जाता है, वर्क को ये लिखा जाता है, आपको कंफ्यूज करता है। टाइप पहचानो आप, देखो यहां पर आया है बाबू M यहां पर आया, O यहां पर, O यहां पर, तुम देखोगे K यहां पर तो K यहां पर, E यहां पर, E यहां पर। अब देखो S यहां पर तो S यहां पर। समझ में आया? क्या बोलोगे, कौन सा टाइप है? आप बोलोगे सर एक कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है। मतलब होम में से कुछ लेटर निकाला, शॉप में से कुछ लेटर निकाला और वर्क में से कुछ शब्द निकाला और एक शब्द बना दिया स्मोक। स्मोक का कोड पूछ लिया। पढ़े नहीं हो क्या? इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी आपको, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो हमसे पूछा स्मोक, SMOKE, यही तो है। अब S का कोड क्या है, कैसे देखो, यहां पर S का कोड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। S का कोड 8 ही लिख दो, कंप्लीट है। फिर देखो M का कोड देखो, तीसरा M का कोड क्या है, 4 लिख दो। फिर देखो O का कोड क्या, देखो 5, O का कोड 5 लिख दो। K कहां पर आया, K यहां पर आया लास्ट में, K का कोड क्या, 3, K का कोड 3 लिख दो। अब E कहां पर आया है, E का देखो 1, क्या जाएगा 845 31, 845 31। A फॉर अलीगढ़ होगा कि नहीं, A फॉर अलीगढ़ इज राइट आंसर। रश्मि कुमारी, बाबू आपको पहचानना पड़ेगा, जल्दी वही पहचान पाएगा जो प्रैक्टिस किया होगा, जो सवालों को लगाया होगा, घर पे बैठ करके मेहनत करेगा, लाइब्रेरी में बैठ करके। आ जाओ आपकी स्क्रीन पर देखो 26 नंबर का सवाल है। आपको पता होगा कल चौथा पांचवा सवाल इसी टाइप का था, याद है ना? ये आप लोगों को कल बताया गया था। आप लोग आज गलत मत करना, आंसर करो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नीटिन मतलब NEETINFU का अर्थ है हाउ आर यू, फिर NEETINSE का अर्थ है वेयर आर यू। तो हमसे वेयर का कोड पूछा है, वेयर का कोड पूछा है। बहुत बढ़िया कृष्णा, ए इज राइट आंसर, सभी का सही है। तबीयत खुश कर दी यार। ऐसा सवाल जब भी आएगा, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसमें क्या करते हैं आप लोग, इसमें कॉमन ढूंढते हो। इसमें क्या करते हो बाबू, कॉमन ढूंढते हो। क्या लिखा है ध्यान देना, देखो NEETINFU
को क्या लिख दिया है, ध्यान देना, इसको लिख दिया है हाउ आर यू, हाउ आर यू। फिर ध्यान देना, फिर देखिएगा NEETINSE को क्या लिख दिया है, क्या लिख दिया है, वेयर आर यू। वेयर आर यू, यही तो लिखा है, वेयर आर यू। हमसे किसका कोड पूछा, वेयर का पूछा, ध्यान देना, वेयर का। कैसे करोगे, तुमको पता है, देखो इसमें कॉमन क्या है, तुम कहोगे सर आर यू इसमें भी है और आर यू इसमें भी है, दोनों में आर यू है। कॉमन में क्या है, देखो इन दोनों में ये कॉमन है, तो ये जो दूसरा समीकरण है इसमें वेयर का पूछा, तो वेयर का कोड क्या हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, खत्म सवाल। वेयर का कोड क्या हो जाएगा, ऐसे ही, कंप्लीट है, बहुत बढ़िया। अगर इसी सवाल में, ध्यान देना, इसी सवाल में ये पूछा होता कि तुम ये बताओ आर का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा, अगर इसी सवाल में पूछता यू का कोड क्या होगा, तब क्या बताते। तो आर का कोड क्या क्या होता, आर का कोड कंफर्म नहीं कह पाते तुम, आर का कोड क्या होता आपका, चाहे NEE होता चाहे आपका TIN होता। उसी प्रकार से यू का कोड भी कंफर्म नहीं करते, यू का कोड चाहे NEE होता चाहे TIN होता। समझ पाए कि नहीं, मतलब आर यू में कंफर्मेशन नहीं कह सकते थे। समझ में आ रहा है इस बात को, आ जाओ आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। हां, एक लड़की ने पूछा है FU का कोड क्या होगा। भैया अब देखो FU का कोड क्या हो जाएगा, मतलब हाउ, ये देखो HOW का कोड क्या हो जाएगा, FU हो जाएगा। सब समझ में आया, कौन लड़का पूछा था, कंप्लीट। आ जाओ 26 के बाद 27 नंबर सवाल, और 27 नंबर सवाल देखते हैं, इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा, इसमें आपका थोड़ा सा दिमाग लगेगा, लेकिन एक बच्चे ने सबसे पहले आंसर दे दिया था, वो बच्चा दोबारा एक बार कमेंट कर दे, मोहित कुमार, बहुत बढ़िया। क्या लिखा है, अब देखो वही सवाल है, उसी टाइप का सवाल, पहचानना सीखो, इसे बोलते हैं कॉमन, इसमें कॉमन लेते हैं बाबू, ठीक है। कबूतर पक्षी है, हमसे क्या पूछा है, कबूतर पक्षी है, लिख लो कबूतर पक्षी है, कबूतर पक्षी को क्या लिखा है, ISMBLUFTH, ये लिखा है। आगे ध्यान देना, आगे फिर लिखा है बिल्ली भाग गई, क्या लिखा है, बिल्ली भाग गई, बिल्ली भाग गई, बिल्ली भाग गई को क्या लिख दिया है डियर, CLUDOH फिर LEM, फिर बिल्ली पक्षी नहीं, फिर क्या बोला है, ध्यान देना, बिल्ली पक्षी नहीं, आप लोग आंसर करते रहिए, दिमाग लगाते रहिए, बिल्ली पक्षी नहीं, बिल्ली पक्षी नहीं। होमवर्क में आप लोगों को दिया गया था, कुछ लोग किया ही नहीं होगा, FTHJKTLEM। हमसे क्या पूछा है, कबूतर भाग नहीं, हमसे क्या पूछा है, कोड किसका, ध्यान देना, कबूतर भाग नहीं, इसका कोड बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन की मदद लेना है, बिना ऑप्शन की मदद के से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। बताओ राहुल क्या होगा, जितने बच्चों का ए आंसर आया है वो सभी कमाल के हैं। बाबू राहुल आपका गलत हो गया, शायद आपने डी दिया था राहुल, बहुत बढ़िया अमरजीत, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार कमेंट कर दिया करो, कुछ लोग ऐसे हैं ना एकदम लगातार करते रहते हैं, जैसे अमरजीत कर रहे हैं, लगातार उन्हीं का नाम दिख रहा है। चलो अब इसमें करना क्या है, देखो 3 समीकरण है, पहला समीकरण, ये देखो दूसरा समीकरण, और देखो ये तीसरा समीकरण। अब तुम ध्यान दो, हमसे क्या मतलब है, कबूतर का पहले देखेंगे, तो तुम ध्यान से देखो, कबूतर भाग नहीं। अब देखो तुम अगर ध्यान दोगे
पहले और तीसरे में ध्यान दो, क्या कॉमन है? आप कहोगे सर कॉमन है इसमें, देखो पक्षी कॉमन है, पक्षी यहां पर, पक्षी यहां पर कॉमन है। इन दोनों में कोड में क्या कॉमन है? कोड में देखोगे तो बोलोगे FTH यहां पर है, FTH यहां पर है। अगर इसी प्रश्न में पक्षी का कोड पूछा अंजलि, तो पक्षी का क्या होता? FTH होता। कंप्लीट है, आगे देखिएगा। अब आगे देखोगे आप, आगे देखोगे बिल्ली, बिल्ली का कोड क्या हो जाएगा? अलग पेन ले लेते हैं, रेड। बिल्ली, बिल्ली यहां पर भी और बिल्ली यहां पर भी, मतलब पहले दूसरे और तीसरे में देखिएगा। और कोड में क्या है? LEM। अगर बिल्ली का पूछता तो क्या होता है? LEM। कंप्लीट है। चलो अब आगे ध्यान देना। अब हमारा जो वो है, ध्यान देना, नहीं का कोड फिक्स हो गया। नहीं का कोड क्या हो जाएगा? ये देखो, नहीं का कोड, नहीं का कोड क्या होगा? ध्यान देना, JKT। नहीं का कोड तो पहले फिक्स है, क्या हो जाएगा? JKT। ये तो फिक्स हो गया। अब वो ऑप्शन देखो जहां पर लास्ट में JKT आया है, वो सही होगा। तो आपके दो ऑप्शन तुरंत कैंसिल आउट हो गए। क्यों? क्योंकि C और D में लास्ट में JKT नहीं आया था। अब हमको कबूतर का पता करना है, कबूतर का क्या होगा? अब आपको कबूतर का पता करने के लिए एक बात आपको समझना पड़ेगा। कबूतर का जो कोड होगा, दिमाग लगाओ, इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। मतलब चाहे ISM होगा, चाहे BLU होगा, दोनों में से एक होगा। मुझे नहीं पता कौन होगा। आइए हम ऑप्शन को ध्यान देते हैं। भैया अगर तुम ध्यान दोगे, क्या B ऑप्शन में ISM आया है क्या कहीं पर? नहीं। क्या BLU आया है क्या? नहीं आया है। अर्थात B ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब जो बचा वो हमारा आंसर होगा। खत्म सवाल। अर्थात इसका आंसर क्या आया? A फॉर इलाहाबाद, A फॉर अलीगढ़ इज राइट आंसर। सभी का कंप्लीट है। तो ऑप्शन को अगर ना देखते, अगर इस टाइप का सवाल ना किए होते, याद रखना मेरे दोस्त, एग्जाम में तुम ना बना पाते, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है। समझ में आ रहा ना? तो ये टाइप बेहतरीन सा सवाल था, मतलब ऑप्शन की मदद से आप बना दिए। आपके स्क्रीन पर ये अगला सवाल है 28 नंबर का। इस सवाल को देखो और आंसर करो क्या होगा। तौसीफ, सोफिया, बहुत बढ़िया, राहुल, कृष्णा, मुस्कान रानी, रिपीट सर 27। रिपीट बाबू करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को हल्का सा पीछे करके देख लो। क्या होता है, एक स्टूडेंट को रिपीट करने के चक्कर में ना बहुत बच्चे दिक्कत करते हैं। अच्छा रिपीट कर दे, देखो ध्यान देना। बाबू क्या हुआ, यहां पर तुमने क्या देखा? नहीं का कोड क्या आया? नहीं का कोड क्या आया? JKT आया कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? नहीं का कोड क्या होगा? JKT होगा। लास्ट में देखो नहीं है, JKT लास्ट में आएगा। तो क्या JKT लास्ट में था यहां पर? क्या यहां पर था क्या? नहीं। अर्थात दो ऑप्शन आपके कैंसिल हुए, एक तो C और एक तो D। दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। कंप्लीट है, आगे ध्यान देना। अब आपको पता जो कबूतर है इसका कोड क्या हो सकता है? तो कबूतर का कोड क्या होगा? या तो ISM होगा या BLU होगा। तुम बताओ, क्या B ऑप्शन में ISM या BLU है क्या? नहीं है ना, तो B ऑप्शन भी नहीं होगा। इसका मतलब तीन ऑप्शन कट गए, जो पहला बचा हमारा आंसर होगा A फॉर इलाहाबाद। यही था बाबू, कॉन्सेप्ट क्लियर? आ जाओ आपकी स्क्रीन पर ये 28 नंबर का सवाल। बहुत बढ़िया अंजलि, प्लेस वैल्यू को ऐड कर देंगे। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर कर रहे हो 37 इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया, क्योंकि आप लोगों के होमवर्क दिया गया था। क्या हुआ है देखो, पैन PAN को क्या लिखता है? 31 लिखता। कैसे लिखेगा 31? P का मान 16, A का मान 1, N का मान 14। 14 1 15 और 16 क्या होता? 31। अक्षरों के आंकिक मान को जोड़ करके कोड कर दिया, अक्षरों के आंकिक मान को जोड़ करके कोड कर दिया, अर्थात प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया। बाबू हमसे पूछा है PAT को क्या लिखा जाएगा? P का मान आपको पता है 16, A का मान क्या होता है डियर? A का मान 1 होता है, T का मान 20 होता है। तो 16 1 17 और 20, 17 और 20 37 होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? 37 इज राइट आंसर। आपके स्क्रीन पर अगला सवाल,
इस सवाल का जवाब दो मेरे शेरों शेरनियों। बहुत बढ़िया। सुनील, साक्षी, अंशु, प्रिया, प्रिया प्रजापति, अंकिता कुमारी, बहुत बढ़िया, सीमा, भारती। मेरा फोन ही बंद हो गया, प्रियंका कुमारी कह रही है, चार्ज कर लो। सचिन राय, गुड मॉर्निंग सर, 9 बजे सो के उठ गया मेरा बच्चा, 9 बज गया, अभी गुड मॉर्निंग हो रहा है। प्रियंका कुमारी, चलो तुम लोग गजब के हो यार, थोड़ा जल्दी उठा करो। तुम्हारे सर तुम लोगों के लिए कितना सुबह उठ जाते हैं। चलो इस सवाल का जवाब दो। 29 का क्या होगा? मुस्कान रानी का आंसर आ चुका है बी। देखो बहुत बढ़िया सा सवाल था यार, और ये सवाल जो भी किया है ना बेहतरीन है। प्रिया का आंसर बी आ चुका है, अमरजीत का आंसर आ चुका है, अंजलि का आ चुका है बी। आप लोग बी दे रहे हो तो मैं भी बी दे देता हूं। अपने स्टूडेंटों पर तो मुझे अनंत विश्वास है। क्या लिखा है? SINGLE, सिंगल को क्या लिखता है? ये लिखता है, तो क्या लिखा है? EARING को क्या लिखा जाएगा? बहुत बेहतरीन सा सवाल था। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे क्या हो रहा है, इसको लिखा जा रहा है HRELBI। कुछ दिखा कि नहीं दिखा? कुछ दिखा? अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दिखेगा सवाल। देखो इसमें, देखो आई से क्या हो रहा है, देखो आई से क्या हुआ, देखो इस प्रकार का परिवर्तन। आई से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस टाइप का, खूब आता है आपके एग्जाम में, टाइप पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आई से क्या हो रहा है? एच हो रहा है -1। फिर एस से क्या हुआ? आर हुआ -1। इस प्रकार का परिवर्तन -1 कंप्लीट है। आगे तुम ध्यान देना, आगे अगर तुम ध्यान दोगे, हाँ ये देखो, जी से ई हुआ तो -2, और एन से एल हुआ -2। फिर देखिए एल से आई हुआ -3, और सी से, यहां पर ई है बाबू, ई है, तो ये ई है बाबू, ई से -3 होगा तो क्या होगा? बी होगा। इस प्रकार का परिवर्तन था। समझ में आ रहा है ना? दो दो वर्ड को क्रॉस में इस प्रकार परिवर्तन किया है। -1, फिर -2, फिर -3। और ये इस टाइप का सवाल जानते हो खूब आता है। जैसे आपको आ जाएगा ज्यादातर सवाल ऐसे आएगा, -1 यहां पर भी, -1 यहां पर भी, और -1 यहां पर भी। कभी कभी -2 पे आ जाएगा, कभी कभी -4 पे आ जाएगा, कभी कभी ऐसे होगा -1 यहां पर और यहां पर +2 होगा। तो ये सब टाइप आपको पता होने चाहिए, क्रॉस वाले, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कोई भी बुक होगा आपके पास तो ये सवाल खूब आता है। हमसे इसका पूछा था तो आपको पता है, ध्यान देना कि देखो यहां पर क्या होगा? -1। अब ए में से -1 करोगे, ए का मान 27, 27 में से एक माइनस करोगे जेड आ जाएगा, और ई में से -1 करोगे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, जेड डी आ जाएगा। आगे देखना, अब की बार -2 करना है। आई में से -2 करोगे क्या आएगा? जी आएगा। आर में से -2 करोगे पी आएगा। अब की बार -3 करोगे, जी में से -3 करोगे क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। और एन में से -2 करोगे के आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया? जेड डी जी पी डी के। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने का पूरा चांस है। हाँ बहुत बढ़िया, साक्षी ने बड़ा अच्छा बोला है सर, कभी कभी, बहुत बढ़िया। यही होता है क्लासरूम की खूबसूरती। बच्ची ने क्या बोला? सर क्लास में क्या होता है कि कभी कभी आपका अपोजिट देता है, कभी कभी अपोजिट देता है, वेरी गुड। और कभी कभी क्लास में क्या देता है? अक्षरों के आंकिक मान को भी रिप्लेस कर देता है। जैसे मान लो यहां पर लिख दिया केपी, केपी लिख दिया, या के आर लिख दिया, तो यहां पर आर का मान 18 है ना, तो 18 यहां लिख देगा। के का मान 11 है तो 11 यहां लिख देगा। इस प्रकार का परिवर्तन करता है। ओके आ जाओ, ये 30 नंबर का सवाल है। इस सवाल को देखिएगा, देखो ये भाषा वाले सवाल हैं। बताओ इसमें क्या होगा? आप लोग होमवर्क दिया गया था बाबू, मैं पहले से दे दिया था कि एक बार आप घर पे बनाओ। क्या होगा? आंसर करो सभी लोग।
कूट भाषा में पिंक मायने ब्लू। देखो जब मायने शब्द आ जाए, देखो अगर आपका अर्थ आ जाए, हिंदी में अर्थ आ जाए या क्या आ जाए, मायने, मायने। इंग्लिश में क्या आएगा, मीन, मीन। अगर आपके प्रश्न में अर्थ आए या मीन आए, जैसे लिखा है पिंक मायने ब्लू, ब्लू मायने येलो, येलो मायने रेड, रेड मायने व्हाइट, व्हाइट मायने ब्लैक, तो मोल का रंग क्या होगा? मोल का मतलब जानते हो बाबू, मोल, मोल, मोल का मतलब देखो तिल होता है, जैसे तुम्हारे मेरे हाथ में तिल है, पैसे वाला लक्षण है भैया। मोल का मतलब तिल है, हाँ समझिएगा, मोल का मतलब क्या है, तिल है। और तिल कैसा होता है तुम बताओ? जो मोल होता है, मोल का रंग सबको पता है, तिल जो होता है काला होता है। तिल कैसा होता तुम बताओ? तिल तो काला होता है, अर्थात आप कहोगे ब्लैक होता है। क्या वो पूछा है तिल का रंग कैसा है क्या? कुछ लोग आंसर दे रहे हैं ब्लैक। अरे भैया तिल का रंग तो काला होता है, उसको पता है, हर किसी को पता है। यहां पर वो पूछा मोल, ब्लैक को क्या बोला गया है, तो आप याद रखना मेरे दोस्त, देखो ये ब्लैक है ना, ब्लैक, ब्लैक के पीछे जाओ, ब्लैक को क्या बोला गया है, ये देखो व्हाइट माइंड ब्लैक। इसका मतलब है जो आपका ब्लैक आया, जो फैक्ट आया है, फैक्ट के पीछे आंसर करोगे आप, फैक्ट के पीछे आंसर करोगे, मतलब यहां पर आंसर क्या होगा, व्हाइट होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान समझना, जब आपका प्रश्न अर्थ वाला आए, मायने लगा हो, अर्थात इंग्लिश में मीन लिखा हो, तो फैक्ट के पीछे आंसर देंगे। क्या करेंगे, फैक्ट के पीछे आंसर देंगे। जैसे ये जो सवाल था, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि मोल, मोल का रंग कैसा होगा, मोल का रंग सबको पता ब्लैक होगा, तो ब्लैक से पीछे जाना तुम, ब्लैक से पीछे, ब्लैक को क्या मतलब व्हाइट, तो व्हाइट आंसर आ जाएगा। आ जाओ अगला सवाल 31 नंबर का, अगला सवाल 31 नंबर का क्या होगा, इस सवाल को देखो, बढ़िया सा सवाल है, देखता हूं कौन करता है। इस 31 नंबर सवाल को देखो, मस्त वही लड़का कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस होगी, या जो घर पे सच में इस सवाल के साथ मेहनत किया होगा। अंकिता कुमारी, पूजा, पूजा बच्ची हर प्रश्न का जवाब दिया करो, सिद्धांत बाबू तुम भी, सुनील तुम भी, कुछ गौतम कुमार, हाँ कभी देखो, अभी बताता हूं, फैक्ट के आगे वाला प्रश्न बताता हूं, फैक्ट के आगे का प्रश्न देते हैं। चलो एक सवाल लिख लो, लिख लो, लिख लो, एक सवाल लिख लो, आगे कब देते हैं। अभी 31 का आंसर हम करते हैं बाबू, लिख लो, यदि यदि लाल को काला कहा जाए, कहा जाए, लाल को क्या कहा जाए, काला कहा जाए, काले को पीला कहा जाए, पीले को क्या कहा जाए, काले को पीला कहा जाए, पीले को सफेद कहा जाए, सफेद को गुलाबी कहा जाए। आंसर करना, अभी ये कहा जाए वाला प्रश्न है, मतलब इंग्लिश में सेज लिखा होगा, सेज, और हिंदी में क्या लिखा होगा, कहा जाए, कहा जाए। अगर ये लिख के आएगा तब क्या होगा, जैसे लिखा सफेद को गुलाबी कहा जाए, ठीक, हाँ, फिर गुलाबी को नीला कहा जाए, नीला कहा
जाए और नीले को बैगनी कहा जाए तो मानव के खून का मतलब रक्त, मानव के खून मतलब रक्त का रंग कैसा होगा ये बताओ। ये सवाल है आपका। सवाल का जवाब दो। यदि लाल को काला कहा जाए, काले को पीला कहा जाए, पीले को सफेद कहा जाए, सफेद को गुलाबी कहा जाए, ठीक है, गुलाबी कहा जाए, सफेद को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को नीला कहा जाए और नीले को बैगनी कहा जाए, तो मानव के खून मतलब रक्त का रंग कैसा होगा? तो ब्लैक दे दोगे या रेड दे दोगे, क्या होगा आंसर? तो सबको पता है भैया, मानव का जो रंग होता है, देखो सबको पता, जो मानव का रंग होता है, मानव के जो रक्त का रंग होता है, क्या होता है? सबको पता, लाल होता है, सबको पता रेड होता है, सबको पता है बात। ये फैक्ट है। ये क्या फैक्ट? तो जब आपका प्रश्न, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, जब आपका प्रश्न सेज कहा जाए, सेज लगा हो या कहा जाए वाला प्रश्न हो, तो फैक्ट के आगे आंसर देते हैं, फैक्ट के आगे जाके आंसर करेंगे, मतलब इसके आगे जाकर आंसर करेंगे, आगे कंप्लीट है साक्षी। तो देखो लाल को क्या बोला गया है इस प्रश्न में, क्या बोला गया है? लाल को काला बोला गया है। लाल को क्या बोला गया? काला। तो हमारा रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? काला, अर्थात ब्लैक इज राइट आंसर। ब्लैक इज राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक मीन वाला और एक सेज वाला, मतलब एक कहा जाए वाला और एक अर्थ वाला। कंप्लीट है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ, आपका सवाल ये था, क्योंकि एक बच्चे ने प्रश्न पूछा तो मैं कहा आंसर ही दे देता हूं। 31 नंबर सवाल को बताओ क्या होगा। बहुत बढ़िया। एक कूट भाषा में फार्मूला को ये लिखा जाता है, तो बताओ ब्रिटिश को क्या लिखा जाएगा? ये आपका सवाल था। देखो फार्मूला FORMULA, फार्मूला को क्या लिखा गया है? आप अगर ध्यान से देखोगे, URIQXIR लिखा जाए। हमसे पूछा है ब्रिटिश को क्या लिखा जाएगा? BRITISH। अभी इस टाइप के प्रश्न पे हम जिक्र किए हैं और आपको बोले भी थे, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो दिमाग लगाओ, विश्वास कीजिए बाबू, अगर तुम नहीं पढ़े होगे ना तो नहीं लगेगा। अमरजीत, अंजलि, बहुत बढ़िया, बी आंसर आप लोग दे रहे हो। बी होगा क्या? बताओ बताओ। देखो बी होने का एकदम सही है, आप लोग दे दिए, बी इज राइट आंसर। मस्त सा सवाल है। देखो क्या हो रहा है, देखो आप कहोगे आर से यू हुआ, दिखा था कि नहीं आपको? दिखा था, बहुत बढ़िया। देखो आर से यू हुआ, फिर एफ से आई हुआ, ओ से आर हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब है इसमें +3 हो रहा है भैया। एफ में 3 जोड़ोगे आई आ जाएगा, आर में 3 जोड़ोगे यू आ जाएगा, ओ में 3 जोड़ोगे आर आ जाएगा। फिर ध्यान देना, ये अब देखो यू से आर हुआ, यू से आर कब होगा ये बताओ? ये 21 है और ये क्या 18, मतलब -3। फिर ए का मान 27, 27 में से 3 घटाओगे तभी तो 24 आएगा। फिर एल, एल से आई हुआ, इसका मतलब यहां पर -3,
यहाँ पे -3, और बीच में क्या हो रहा है 13 4 17, यहाँ मतलब +4 हो रहा है। इस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, याद रखना। परिवर्तन कैसे हो रहा है ध्यान देना बाबू आप लोग। क्रॉस में क्या हुआ, ये देखो यहां पर -3, यहां पर +3, फिर यहां पर -4, +4, फिर यहां पर क्या हुआ ये देखो -3। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए +4 -6 -4, ऐसा भी आ सकता है। तो ये आपको दिमाग लगाते चलना है, रटा हुआ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट टाइप है। चलो ध्यान देना। अब यहां पर तुम अपना दिमाग लगाओ, ये देखो +3 करोगे, आई में +3 करोगे एल आएगा, आर में +3 करोगे 18 3 21 यू आ जाएगा, और बी में +3 करोगे ई आ जाएगा। फिर देखो टी में क्या करोगे +4 करोगे तो क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे केवल बी ऑप्शन में जो था चौथा वो क्या था एक्स था, एक्स था। फिर यहां पे क्या करोगे ये देखो 3 घटा दोगे, कंप्लीट है। अच्छा जिस लड़की की प्रैक्टिस होती ना वो 10 सेकंड में आंसर कर देता। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं कैसे करते। देखो तुम कहते देखो बीच वाला अक्षर देखो सर, एम से क्या हुआ, एम से क्या हुआ क्यू हुआ +4। यहां पे क्या करते सर ब्रिटिश है ना, टी बीच में है चौथे स्थान पे, टी में 4 जोड़ोगे एक्स आएगा। उस ऑप्शन को देखो जो बीच में एक्स आया, कौन सा ऑप्शन, केवल बी, सवाल खत्म। ये तरीका भी था, ये तरीका 5 सेकंड वाला था। पर मैं इस बात को जानता हूं आप सब बीपीएससी की तैयारी करते हो, तो कई बच्चों का मैथ बैकग्राउंड नहीं था, रीजनिंग बैकग्राउंड नहीं था, तो इसलिए हम एकदम बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहे हैं बाबू आपको। ओके आ जाओ आपकी स्क्रीन पर अगला ये सवाल 32 नंबर का। अभी इस टाइप का सवाल कराया गया, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे बाबू। टाइमर आपको दे देते हैं, चलो टाइमर आपको देते हैं, मैं केवल 20 सेकंड आंसर करो, 20 सेकंड में आंसर कर दो। क्या होगा, बैगनी को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को सफेद कहा जाए, सफेद को लाल कहा जाए, तो पत्ती का रंग कैसा होगा, आंसर करो। बहुत बढ़िया, डी डी डी। राहुल कह रहे सर आपकी शादी में डीजे हम करेंगे। ठीक है बाबू कर देना, पैसा बच जाएगा, मेरा तो फायदा ही है पर तुम तो बिहार से हो, भोजपुरी बजवाओगे फिर। और केसारी लाल से लेकर पवन सिंह पूरे भोजपुरी में कुछ भी गाना गा देते हैं लोग। फिलहाल रवि किशन और मनोज तिवारी कम नहीं है, ये लोग भी रिमोट से बहुत कुछ कर देते हैं। चलो क्या हो जाएगा, 40 से 45 सेकंड का आपको टाइम दिया, क्या होगा आंसर, बोलो बोलो। चलो देखो, बैगनी को पीला कहा जाए, बैगनी को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को सफेद कहा जाए, सफेद को लाल कहा जाए। अच्छा कहा जाए वाला प्रश्न है ना, कहा जाए। अच्छा कहा जाए वाले मतलब इंग्लिश में क्या होगा, कार्ड, कार्ड बोले या सेज बोले, कार्ड बोले या सेज बोले। तो फैक्ट के आगे उत्तर देते हैं, फैक्ट के आगे। हमसे क्या पूछा है डियर, बोलो बोलो क्या पूछा है, पत्ती का रंग क्या होगा, पत्ती का रंग कैसे होता है, क्या होता है, पत्ती का रंग भैया हरा होता है कि नहीं, हरा होता है, नीला बता रहे हैं कुछ लोग। पत्ती का रंग हरा होता है। और हरे को क्या बोला गया है, बोलो हरे को, देखो हरे को क्या बोला गया है, ये देखो हरे को क्या बोला गया है, सफेद। फैक्ट हरा है, हरे के आगे क्या होगा, सफेद। अर्थात फैक्ट के आगे, हरे के आगे जाओगे क्या आएगा, सफेद। तो पत्ती का रंग क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। और कुछ लोग बड़े बुद्धिमान हो, हरा करके आंसर आएंगे, नहीं सफेद होगा, सफेद इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। सभी का कंप्लीट है जी। स्वाति मिश्रा का सॉन्ग मैंने सुना ही नहीं, स्वाति मिश्रा का सॉन्ग राहुल। चलो 33 नंबर प्रश्न करिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, अच्छे गाने भी गाए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छे गाने नहीं गाए हैं, पर चर्चा जानते हो क्या होता है, आपकी कमियों की चर्चा ज्यादा होती है, आप जानते हैं।
चलो, बिहार में इलेक्शन भी चल रहा है, आप लोग वोट कर दिए, किसकी सरकार बनवा रहे हो? चलो 33 नंबर प्रश्न, क्या लिखा है? एक विशेष कूट भाषा में मार्क बिड को यह लिखा जाता है, तो बताओ गोलमेज को क्या लिखा जाएगा? बेहतरीन सा सवाल है, 33 नंबर सवाल। बताओ मार्क बिड को यह लिखा जाता है, तो बताओ गोलमेज को क्या लिखा जाएगा? क्या है आंसर? 33 का, बहुत बढ़िया। 33 का अंजलि, शालिनी, अमरजीत, सिद्धांत, संतोष, सभी का ए आ चुका है। जब आप लोगों ने ए बता दिया तो ए को लॉक कर देते हैं। सर आप कहां से हैं? मैं तो यूपी से हूं, यूपी अयोध्या से हूं जी। थैंक यू। बस 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 बाबू कृष्णा, चलो आ जाओ, क्लास पे आ जाओ। मेरे दोस्त ध्यान देना, MARKWEED को क्या लिख दिया? मार्कविड को क्या लिख दिया है? DEHZNUAM। कुछ दिखा कि नहीं दिखा? क्या दिखा? आप कहते सर ये देखो डी यहां था तो डी यहां लिख दिया, बोलो बोलो, डी यहां था तो डी यहां लिख दिया, ई यहां था तो ई यहां लिख दिया, मतलब कुछ नहीं किया, जीरो जोड़ दिया, यही तो किया। फिर देखो ई से एच हुआ, इसका मतलब क्या किया? +3 किया, बोलो +3 किया कि नहीं बाबू? आगे देखो W से Z हुआ है, देखो +3 किया, K से N हुआ है, देखो +3 किया, R से U हुआ है, देखो +3 किया, यही तो। फिर देखो A को सेम कर दिया, मतलब सेम करने मतलब +0, फिर M को क्या कर दिया है, देखो 0। यही लॉजिक था। क्या नहीं कर पाते क्या? जो बच्चा पेन पेपर लेके घर पे बैठा होगा अच्छे से कर पाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजलि ने कहा है, बहुत अच्छी भाषा लिखा, मैं पढ़ देता हूं। सर इधर से उधर और उधर से उधर कर देंगे, बहुत बढ़िया, मतलब रिप्लेसमेंट कर देंगे। मतलब इनके कहने का मतलब क्या है? डी यहां पर ई यहां, मतलब उल्टा सीधा कर देंगे। बहुत बढ़िया, मजा आता आप लोगों को पढ़ाने में यार। चलो अब देखो इसमें भी क्या करोगे, देखो पहले यहां पर आ जाएगा ई, फिर क्या आ जाएगा? जेड आ जाएगा, दिमाग लगाते रहना। ए में आप 3 जोड़ो, ए में 3 जोड़ोगे डी आ जाएगा। ई जेड डी के साथ कौन सा ऑप्शन है? अगर आप देखोगे तो आपका सी ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। और लास्ट में याद रखना, लास्ट में क्या आएगा आपको पता है? देखो लास्ट में एम है ना, लास्ट में एम आएगा, लास्ट में जी आएगा, और जी से पहले क्या आएगा? ओ आएगा। ओ और जी, ओ और जी के साथ कौन सा ऑप्शन नहीं है? देखो यहां पर ओ डी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ध्यान देना आगे। चलो +3 करते हैं। अब m में +3 करोगे क्या आ जाएगा? p आ जाएगा, p आएगा, p आएगा ना बाबू। अब जब p आएगा तो यहां पर देखो r दिया है, r दिया है कि नहीं? बोलो बोलो, r दिया है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हम संतोष पागल थोड़े एक पूरा सॉल्व करेंगे, अर्थात ए इज राइट आंसर, ए फॉर अलीगढ़ इज राइट आंसर। ये सवाल था। मुस्कान रानी सर, हम लोगों को भी मजा आता है एकदम पढ़ने में। जिस दिन मजा आने लगा, जिस दिन आपको अपने कार्य से प्रेम हो गया, याद रखना उस दिन सफलता कोई रोक नहीं सकता। जिस दिन आप लाइब्रेरी में बैठे या रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और आप पता चला कि आप सुबह बैठते हो, शाम का 5 बज गया और आपको पता नहीं चला, इतना आप लीन हो गए, उस दिन अपने आप से बोल देना कि अब मैं सफल होने जा रहा हूं। और तुम विश्वास मानिए खुद से, तुम, ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, तुम खुद से 8-8 घंटा बैठ के पढ़ाई करो, आप खुद अपने आप से बातें करते हुए बोलोगे कि इस बार मेरा होने जा रहा है। कॉन्फिडेंस तभी आता है ना जब आप मेहनत करते हो। किसी भी काम में मेहनत करो, जरूर सफलता मिलती है। और शाहरुख खान का डायलॉग है ना, जब किसी चीज को तुम शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। सच में ईमानदार बनिए, आपको हर कोई पसंद करेगा। इस सवाल को देखिएगा, ऑयल को 27 लिखा जाता है, क्रीम को 125 लिखा जाता है, बताओ पाउडर को क्या लिखा जाएगा? 216 इज राइट आंसर, 216 इज राइट आंसर। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, ध्यान देना। इसमें क्या हुआ? अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या
अक्षरों की संख्या का क्या किया बाबू, क्यूब कर दिया। लॉजिक क्या लगाया, अक्षरों की संख्या का क्यूब कर दिया, ये था, अक्षरों की संख्या का क्यूब कर दिया। देखो ऑयल में कितने अक्षर थे, 3, 3 का क्यूब करोगे बाबू, सबको पता है 27 होता है। ऐसे बताओ क्रीम, क्रीम में कितने अक्षर, 5, 5 का क्यूब बच्चे बच्चे को पता है क्या होगा, 125। ऐसे बताओ पाउडर, पाउडर में कितने अक्षर, 6, तो 6 का क्यूब करो क्या होगा, 216। ध्यान देना, कभी कभी क्या करेगा, अक्षरों का क्यूब करके उल्टा कर देगा, अक्षरों का क्यूब करके क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। मतलब ऑयल को 27 ना लिख के 72 लिख सकता था। समझ में आ रहा है? एक सवाल लिखो आप लोग, देखता हूं दिमाग चलता है कि नहीं। लिखिएगा, लिखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक, सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुनील, सुनील बाबू ध्यान देना, SUNIL, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सुनील, सुनील को 5 to 1 लिखता है, 521 लिखा जाता है, लिखा जाता है, तथा 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 सर टाइम हो गया बाबू, रुक जाओ थोड़ा पढ़ा लेने दो, बस 1-2 सवाल और, पूरा होमवर्क कराने दो, फिर होमवर्क देता हूं। तथा लिख लो, टाइम, TIME, टाइम को, टाइम को 46 लिखा जाता है, तो संजय बाबू ध्यान देना, संजय, संजय को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, आंसर करो क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, बताओ संजय को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन दे दें, चलो ऑप्शन दे देता हूं, फिलहाल आप लोग आंसर करो, 1 2 3 4, बताओ संजय को क्या लिखा जाएगा, 2 5 6 6 1 2 3 4 6 2 6 1, बताओ क्या लिखा जाएगा। और पांचवा ऑप्शन भी लिख लेना, नन ऑफ दीज, पांचवा ऑप्शन नन ऑफ दीज, बताओ क्या लिखा जाएगा, बोलो बोलो। तो इसमें यह सवाल तुमको कब दिखेगा, जब तुम इस टाइप का प्रश्न पढ़े होगे, मतलब अक्षरों की संख्या का क्यूब किया फिर उल्टा कर दिया। इसमें लॉजिक क्या लगाया, ध्यान देना, अक्षरों की संख्या का क्यूब करके उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, यही तो किया है। तो भैया ये सब क्लासरूम के विद्यार्थी हैं। सुनील, अब सुनील में कितने अक्षर तुम बताओ, सुनील में कितने अक्षर, 5, 5 का क्यूब कितना भैया, सुनील में 5 अक्षर, तो 5 का क्यूब क्या होगा, 125, 125 का उल्टा करोगे क्या जाएगा, 5 to 1 होगा कि नहीं, 521 आ जाएगा। ऐसे बाबू संजय शब्द था, संजय, और देखो जैसे आपका था टाइम, टाइम था ना, टाइम में कितने लेटर हैं, 4, तो 4 का क्यूब करो क्या होगा, 4 चौक 16 चौका 64,
64 का उल्टा करो क्या आ जाएगा 46, 46 लिखा। संजय में कितने अक्षर 6 अक्षर, 6 का क्यूब कितना 216, 216 का उल्टा करोगे 612, तो कौन सा ऑप्शन होगा 20 राइट आंसर। इस तरीके से सोचना है बाबू, ऐसे सवाल आते हैं ये। चलो 35 नंबर सवाल, 34 तक हो गया, रुक जाओ 34 तक हो गया। तो जो आपको सवाल पीडीएफ के रूप में दिए गए थे वो सारे आपको करा दिए गए हैं। अब आपको 35 से लेकर के ध्यान देना, अब आपका होमवर्क स्टार्ट होता है HW कल के लिए। मजा आया कि नहीं? आप घर से पढ़ के आते हो, जब मैं पढ़ाता हूं कितना मजा आता है। तो ये पढ़ाने का एक तरीका है मेरे दोस्त, और हम चाहते हैं आप भले ही फोन में पढ़ रहे हो, एकदम ऑफलाइन तरीके से पढ़ाएंगे और आप फील भी करते हो। जो भी प्रश्न पूछ लेता है उसके नाम पे डायरेक्ट प्रश्न बनाता हूं। मजा आ रहा है कि नहीं? सुमन करे हम बहुत पहले उत्तर भेज दिए थे, बहुत बढ़िया। तो HW के रूप में आपको कहां तक मिलता है 35 से लेकर 60 तक, ये आपका होमवर्क है। ओके, बनाना बेहतरीन से सवाल हैं। तो ये पीडीएफ आपको अभी आफ्टर क्लास 15 मिनट के अंदर पीडीएफ आपके ऐप में अपलोड हो जाएगा। आप जहां भी पढ़ाई करते हो अच्छे से करना। ये 60 सवाल तक हैं। अगर आप मेहनत